जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नागपुर महाराष्ट्र का वह शहर जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ कहा जाता है। इसी शहर में 17 मार्च 2025 को अचानक हिंसा भड़क उठी। मामला जुड़ा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था, जिसने करी जात की बात उसको पड़ेगी लात। गडकरी का ये बयान समाज को जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट करने का संदेश था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर गडकरी के एकता वाले बयान के कुछ घंटों बाद ही नागपुर में हिंसा कैसे भड़क गई? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई और सोची समझी साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के भीतर ही कुछ लोग नितिन गडकरी के बढ़ते कद से परेशान हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले का सच क्या है। भाग 1, गडकरी का बयान, एकता का संदेश या राजनीति पर वार। 17 मार्च 2025 को नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने समाज को जोड़ने और जातीय राजनीति के खिलाफ बोलते हुए कहा, जिसने करी जात की बात उसको पड़ेगी लात। गडकरी का ये बयान जाति और धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं पर करारा प्रहार था। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, समाज को जात पात के भेदभाव से ऊपर उठाकर एकजुट करना। गडकरी ने इससे पहले भी कई मौकों पर बीजेपी के भीतर कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ नरम और संतुलित राजनीति की वकालत की है। वे हिंदू मुस्लिम अगड़ी पिछड़ी जातियों के बीच की खाई को पाटने की बात करते हैं। यही वजह है कि उनका इस एकता वाली सोच को बीजेपी के कट्टर धड़े पसंद नहीं करते। भाग 2, गडकरी के बयान के तुरंत बाद नागपुर में क्यों भड़की हिंसा। गडकरी के बयान के कुछ घंटे बाद ही नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क उठी। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP द्वारा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के प्रदर्शन के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। क्या कहा गया, प्रदर्शनकारियों द्वारा एक धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया गया, जिससे माहौल गर्म हो गया। इसी अफवाह के बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, वाहनों में आग लगाई और दुकानों में तोड़फोड़ की। इस हिंसा में 20 लोग घायल हुए, जिनमें से 15 पुलिसकर्मी थे। पुलिस ने स्थिति काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस घटना के बाद नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। भाग 3, क्या हिंसा के पीछे बीजेपी का अंदरूनी खेल था? अब यह बड़ा सवाल है कि क्या गडकरी के एकता वाले बयान के ठीक बाद नागपुर में हिंसा भड़कना क्या महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी के भीतर ही कुछ लोग गडकरी के बढ़ते कद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गडकरी अपनी स्पष्टवादी छवि के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी में हिंदुत्ववादी गुट से खुद को अलग रखते हैं। पार्टी के भीतर कट्टर हिंदुत्व के समर्थकों को लगता है कि गडकरी का एकता का एजेंडा बीजेपी के मूल हिंदुत्व विचारधारा को कमजोर कर सकता है। RSS के विचारों के बेहद करीब होने के बावजूद गडकरी हमेशा से अपने स्वतंत्र रुख के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि गडकरी के इस बयान के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने गुपचुप तरीके से नागपुर में हिंसा भड़काने का प्रयास किया ताकि गडकरी को कमजोर किया जा सके। भाग 4, कौन है गडकरी के खिलाफ ये लॉबी? बीजेपी के अंदरूनी राजनीति को करीबी से जानने वालों के मुताबिक गडकरी के खिलाफ पार्टी के कट्टरपंथी और मोदी शाह गुट के कुछ लोग लामबंद हैं। ये नेता गडकरी के स्वतंत्र विचारों से असहज महसूस करते हैं। गडकरी का जात पात मिटाओ, समाज को जोड़ो वाला दृष्टिकोण बीजेपी के कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं को रास नहीं आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि गडकरी को कमजोर करने के लिए हिंसा को साजिशन अंजाम दिया गया ताकि उनकी एकता वाली छवि पर दाग लगाया जा सके। भाग 5, गडकरी की प्रतिक्रिया और बीजेपी में हलचल। हिंसा के बाद नितिन गडकरी ने कहा, मेरा बयान समाज को जोड़ने के लिए था। कुछ लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करके हिंसा भड़काई। ये नागपुर की संस्कृति नहीं है। मैं नागपुर वासियों से अपील करता हूँ कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इस बयान के बाद बीजेपी में भी खलबली मच गई। नागपुर हिंसा के पीछे साजिश की खबरें पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बन गई हैं। भाग 6, महाराष्ट्र सरकार की सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा के दोषियों को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन को आदेश दिया गया है कि हिंसा के पीछे कुछ स्थानीय नेताओं का भी हाथ हो सकता है, जिसका मकसद गडकरी को घेरना था। भाग 7, निष्कर्ष। गडकरी के खिलाफ बीजेपी के भीतर साजिश। नागपुर हिंसा के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या गडकरी के एकता वाले बयान से बीजेपी का कट्टरपंथी धड़ा असहज हुआ है? क्या गडकरी को कमजोर करने के लिए बीजेपी के भीतर ही उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? अगर गडकरी का जाति पात मिटाव वाला विचार सफल हो गया तो
तो क्या बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर पड़ सकता है? इन सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि नागपुर हिंसा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे एक गहरी साजिश का संकेत था। तो आखिर नागपुर में हुई हिंसा के पीछे कौन था? क्या गडकरी के बयान के बाद बीजेपी के भीतर ही उन्हें कमजोर करने का खेल रचा गया? आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। मैं तो राजनीति में हूं, यहाँ तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया, तो जो होगा सो होगा। अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।